स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो मैंने बताया था कि 12 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम का जुलूस निकाल दिया था और 21 अक्टूबर वालों को प्रॉब्लम आएगी। अब 21 अक्टूबर वालों का जुलूस निकाल दिया गया है और आप लोगों को बचकर रहना है। अगर आपका एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को है या फिर 4 नवंबर को है। अब उन्होंने जुलूस कैसे निकाला ये देखिए, ये वाला पैसेज आया था आपको थर्ड सेक्शन में, और थर्ड सेक्शन वाला पैसेज हमेशा डिफिकल्ट होता है। आप लोग देखिए कितने लंबे लंबे पैराग्राफ उन्होंने दे रखे हैं। बी पैराग्राफ कितना लंबा है, सी पैराग्राफ, डी पैराग्राफ कितना लंबा है, और ये देखिए कितनी कितनी बड़ी लेंथ दे रखी है। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे नज़र मारते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा जुलूस निकाल दिया। कैसे? क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग उसने दे दी है थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी आते हैं हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, और साथ में ये ट्रू फॉल्स दे दिए, ना इनकी लोकेशन मिल रही थी ना आंसर्स मिल रहे थे। और लास्ट में आपको समरी तो दी है, लेकिन वो ऐसी समरी दे रखी है जिसका कोई अता पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसी रीडिंग आ गई एग्जाम में तो आप लोगों का क्या बनेगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको ऐसी रीडिंग को कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जब हम रीडिंग को सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में ना एक फॉर्मेट होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट पैसेज है उसमें से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, दूसरे में से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तीसरे में से 8 कम से कम ठीक होने चाहिए, चाहे जैसी मर्जी रीडिंग आ गई है। अब इन तीनों का अगर टोटल करेंगे तो 27 28 बन जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका जो 6 बैंड वाला क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। अब कैसे पूरा होगा ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, थर्ड पैसेज में यहाँ पर लिस्ट ऑफ हेडिंग दिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन उसने दे रखे हैं इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क डाउन जरूर कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे मैंने मार्क डाउन कर लिए हैं। होल लैंग्वेज अप्रोच है, होल लैंग्वेज अप्रोच है, वर्ड्स टू साउंड है, द होल लैंग्वेज अप्रोच है, फोनिक्स है, ये सब मैंने अंडरलाइन कर लिए। और उसके बाद ये जो समरी है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, आपका ग्रामर और आपका वोकैबुलरी। अब इसको कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपकी आंखें बहुत तेज हैं तो आपको पहले सेक्शन से पता चल रहा है कि उसका आंसर उसने ऑलरेडी करके दे दिया है। भाई आपको सेक्शन ए को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हफड़ा दपड़ी में हम ए सेक्शन को पढ़ लेंगे, उसका जिस्ट बना लेंगे और हमें पता चलेगा बाद में भी ये तो आंसर ऑलरेडी उसने करके दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है आपका कि आपको इसको जो है वहां से एलिमिनेट कर देना है। तो अब हम ए पैराग्राफ को तो सीधा सीधा कर देंगे यहाँ से क्रॉस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो टाइटल है वो सारे का सारा रीडिंग के ऊपर है कि रीडिंग हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। बी पैराग्राफ की अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ से अंडरलाइन कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 अप्रोचेस की बात हुई है। ये पहली अप्रोच है, ये दूसरी अप्रोच है उसका नाम फोनिक्स है, और ये तीसरी अप्रोच है उसका नाम है होल लैंग्वेज मेथड। तो मतलब 3 अप्रोचेस को फॉलो किया गया है बच्चों को सिखाने के लिए। अगर आप इसको यहाँ से स्कीम करेंगे तो बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने मेथड्स ट्राई करे थे डिफरेंट बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए। तो 4 नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो एक आंसर तो मुझे मिल गया है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ से मेरे को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का भी क्लू मिल रहा है। आप लोग थोड़ा सा नजर मारेंगे तो यहाँ पे लेटर्स एंड साउंड मेरे को दिखाई दे रहा है, उसके बाद होल लैंग्वेज मेथड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप नजर मारेंगे तो लेटर्स टू साउंड दिखाई दे रहा है, होल लैंग्वेज अप्रोच दिखाई दे रहा है, होल लैंग्वेज अप्रोच दिखाई दे रहा है, फोनिक्स दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रू फॉल्स की लोकेशन है वो इस पैराग्राफ में हो सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं सी पैराग्राफ की तरफ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर इसने क्या लिखा, हाउएवर। स्टार्टिंग में हाउएवर आ गया तो इसका मतलब मुझे पीछे वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, पिछले पैराग्राफ में क्या लिखा था। तो पिछले पैराग्राफ की स्टार्टिंग में इसने लिखा था कि बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने होल लैंग्वेज अप्रोच को जो था फॉलो किया था। क्यों किया था उसका उसने आगे नेक्स्ट वाले सेंटेंस में रीजन बताया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, उसमें उसने लिखा कि ये जो बेनिफिट्स थे, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वाला जो मेथड था इसके कंपैरेटिवली, फोनिक्स के कंपैरेटिवली वो ज्यादा अमेरिका में उसकी एक्सेप्टेंस हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि इसको अबैंडन क्यों किया गया है जो फोनिक्स मेथड है, और इसका रीजन हमने फाइंड आउट करना है कि इसको अबैंडन क्यों किया गया है। आगे सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी चीज के ऊपर है कि इसको अबैंडन क्यों किया गया है। तो अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा स्किम करेंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगा कि डिसएग्रीमेंट हो गया था, मतलब उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया था कि ये जो रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है इसको वो नहीं मानते हैं, और वो फोनिक्स के फेवर में थे और बोलते थे कि फोनिक्स को अबैंडन क्यों किया गया, मतलब उनकी डिसएग्रीमेंट थी। तो बड़े आराम से आपको इसका आंसर फर्स्ट मिल जाएगा। डी पैराग्राफ में देखो कितना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। तो साफ साफ लिखा हुआ
हुआ इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट डिफरेंट अप्रोचेस। अभी हमने पढ़ा कि 3 अप्रोचेस थी और उन 3 अप्रोचेस को इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्होंने करे, और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर करे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर करे हैं, स्कूल पीपल्स के ऊपर करे हैं, ये सारा उसने लिखा हुआ। अब वो सारी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आगे वो उन एक्सपेरिमेंट्स की ही होगी। वो जो 3 अप्रोच थी उनकी प्लस माइनस किया गया होगा कि क्या प्लस है क्या माइनस है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दे स्टडी फाउंड दैट हाफ ऑफ देम, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे उसका वो सारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारा पैराग्राफ उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है जो 3 अप्रोचेस उन्होंने लिए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस लिस्ट में से उसको स्कैन करोगे तो बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च जो थी लर्नर के साथ, मैंने आपको अभी बताया कि उसने बोला था कि स्कूल पीपल्स के साथ या स्टूडेंट के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का मतलब उन्होंने रिसर्च करी थी। तो रिसर्च जो थे वो तीनों अप्रोच के साथ उन्होंने देखी थी। तो 7 नंबर बड़े आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, ये पैराग्राफ कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आगे उसने लिखा है इफ़ रिसर्चर्स आर सो कन्विंस्ड अबाउट द नीड ऑफ फोनिक्स इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब अगर जो रिसर्चर हैं उनको ये लगता है कि फोनिक्स जो मेथड है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी ज़रूरत है, तो वाई डज द डिबेट कंटिन्यू, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका जवाब पूरा आगे दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ, तो मतलब उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिबेट क्यों हो रही है अगर फोनिक्स मेथड इतना कन्विंसिबल है रिसर्चर्स के लिए। तो अगर आप लोग स्टूडेंट इसको यहाँ से पूरा स्कीम स्कैन करेंगे तो बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि रूट कॉज क्या था डिबेट का। तो सेकंड नंबर जो है आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ये वाला पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है स्टूडेंट, इसमें आपको थोड़ा सा समरी में भी हेल्प मिल सकती है कि समरी की लोकेशन यहाँ से शुरू हो रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स उसने यूज किए हैं, ट्रेडिशनल है, प्रोग्रेसिव है, जो कि आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये समरी है आपके सामने, और ये जो लिस्ट उसने बना रखी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ई नंबर ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक है, रिसर्च है, ट्रेडिशनलिस्ट है, ये सारी उसने लिस्ट में जो लिस्ट बनाई हुई है वो कुछ वर्ड्स आपको वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो समरी है वो यहाँ से शुरू होने वाली है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप एफ ऑप्शन को नहीं भी अभी रीड करते हैं, क्योंकि अब जब समरी पढ़ेंगे हम तो समरी में एफ ऑप्शन कवर हो जाएगी, ई और एफ को हम दोबारा पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम छोड़ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। 4 आंसर आपको ऑलरेडी बड़े आराम से मिल चुके हैं। तो हम अब बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरफ। ये सारे रियल एग्जाम वाले पैसेजेस, यहाँ से पैसेजेस बार बार रिपीट होते हैं, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है सतनाम सर IELTS, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसके लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाइए और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक कोड भर दीजिए, कोड भी नीचे दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको चारों मॉड्यूल मिल जाएंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। और जो एग्जाम होने वाले हैं 28 अक्टूबर एकेडमिक और जनरल, 4 नवंबर, 9 नवंबर, उनके लिए प्रेडिक्शंस अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। 700 रुपीज इसके चार्जेस रहेंगे, और ये ऑफर जो है सिर्फ 25 अक्टूबर तक वैलिड है, उसके बाद इसके चार्जेस जो है वो 1000 रुपीज हो जाएंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको जितनी भी रीडिंग की टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, सारी उस एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जब आप मटेरियल बाय करेंगे तो साथ में आपको ये सारी टेक्निक्स में आपको जो बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो दिन बहुत कम बचे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से जाइए और इसको बाय कर लीजिए। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने लिखा है द होल लैंग्वेज अप्रोच रिलेट्स लेटर टू साउंड। मतलब कहने का ये है कि जो होल लैंग्वेज अप्रोच है रीडिंग करने की वो लेटर टू साउंड से रिलेटेड है। तो क्या ये उससे रिलेटेड है या कोई और अप्रोच इससे रिलेटेड है लेटर टू साउंड से? तो लोकेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बी पैराग्राफ में इसका लोकेशन था जब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर रहे थे। अगर आप इसको यहाँ से रीड करेंगे आपको साफ पता चल रहा है, इसने लिखा हुआ है दैट इज चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू यूज देयर नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स टू साउंड आउट वर्ड्स। दिस प्रोसीजर कंस्टिट्यूट अ सेकंड अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग फोनिक्स। तो बहुत क्लियर आंसर लिखा हुआ है कि ये जो साउंड आउट वर्ड्स वाली अप्रोच है वो सेकंड अप्रोच में है, जबकि जो थर्ड अप्रोच है वो है होल लैंग्वेज मेथड वाली। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन उल्टा बोल रहा है, वो रहा कि होल लैंग्वेज मेथड जो है वो लेटर टू साउंड अप्रोच के साथ रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है फोनिक्स वाला जो मेथड है वो साउंड और वर्ड्स वाला जो लेटर वाला है
उसको रिलेट करता है, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो 7 वाले क्वेश्चन में इसने लिखा है मैनी एजुकेटर बिलीव द होल लैंग्वेज अप्रोच टू बी मोस्ट इंटरेस्टिंग वे टू टीच चिल्ड्रन टू रीड। तो क्या ये मोस्ट इंटरेस्टिंग वे है या नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये होल लैंग्वेज अप्रोच यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसने लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर मैनी एजुकेटर लिखा था क्वेश्चन में, इसकी जगह पर टीचर्स लिखा है। मैनी टीचर्स अडॉप्टेड द होल लैंग्वेज अप्रोच बिकॉज ऑफ इट्स इनिशिएटिव अपील, मेकिंग रीडिंग फन, प्रोमिसेस, keep children motivated, learning to read depends more on what students does than what teachers does। अगर आप इस लैंग्वेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे अप्रोच के कंपैरेटिवली, जो नीचे उसने एक सेंटेंस लिखा है, दूसरे अप्रोच के कंपैरेटिवली ये बता रहा है कि ये वाली अप्रोच ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को रीडिंग सिखाती है। तो आंसर तो इसका ट्रू हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट है, गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है रिसर्च सपोर्ट द थियोरी दैट वी रीड विदाउट लिंकिंग वर्ड्स टू साउंड। इसका मतलब ये है कि रिसर्च इस थियोरी को सपोर्ट करती है। कौन सी थियोरी है? वो थियोरी का नाम है वी रीड विदाउट लिंकिंग वर्ड्स टू साउंड। वो थियोरी का नाम ये है कि वर्ड्स को साउंड के जोड़े बिना हम रीड कर सकते हैं। ये वाली थियोरी को रिसर्च सपोर्ट करती है या अपोज करती है, इसके ऊपर सारा आंसर है। यहाँ पर आपको रिसर्च कीवर्ड दिख रहा है, बड़े आराम से आपको आंसर मिलेगा। इसने लिखा बिकॉज research had clearly demonstrated that understanding how letter related to component sounds in word is critically important in reading। तो वहां पर उसने लिखा था उसके बिना ही काम चल सकता विदाउट, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है इट इज इम्पॉर्टेंट। तो मतलब क्या है कि ये उल्टा बोल रहा है, तो आपका आंसर जो है यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 3 आंसर हमें मिल चुके हैं और 2 आंसर हमारे पास बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं या यस नो नॉट गिवन आते हैं तो वो तीनों को यूज़ करते हैं। तो 100% यहाँ से एक आंसर नॉट गिवन है। दोनों का आंसर अगर आप नॉट गिवन कर देंगे तो एक आंसर आपका बड़े आराम से सही हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और अपना टाइम दूसरे क्वेश्चन पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर नॉट गिवन अगर हम कर देते हैं तो इनमें सिर्फ 9 नंबर आंसर नॉट गिवन है वो बिल्कुल सही है और 10 नंबर आंसर जो है वो ट्रू है। अब आप खुद देखो स्टूडेंट्स, 3 या 4 आंसर हमारे यहाँ से ठीक हो गए हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारे 3-4 ठीक हो गए हैं। अब हम बात करते हैं समरी की। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था ग्रामर और पैराफ्रेजिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है वो समझिए। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में उसने लिखा है डैश क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ रिसर्च। तो डैश रिसर्च का मतलब, डैश क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है और वर्ब जो है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ एस नहीं लगा हुआ तो जो पीछे आपका नाउन आएगा वो एस वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 आंसर एस वाले दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक आंसर आएगा जहाँ ट्रेडिशनलिस्ट आएगा, जहाँ प्रोग्रेसिव्स आएगा, लिंग्विस्ट्स आएगा, या फिर रिसर्च स्टडीज आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये वर्ड्स उसने यहाँ पे यूज करे हैं। तो बड़े आराम से उसने लिखा बिकॉज द कंट्रोवर्सी इज unmeshed in the philosophical differences between traditional and progressives। आगे उसने लिखा था प्रोग्रेसिव चैलेंज द रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी। तो मतलब उन्होंने चैलेंज किया था प्रोग्रेसिव ने। तो प्रोग्रेसिव के साथ यहाँ पे क्वेश्चन में एस लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है आपका ई आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं दीज क्रिटिक्स। दीज क्रिटिक्स का मतलब ये जो आलोचक होते हैं प्रोग्रेसिव जो, उनको क्या लगता है बिलीव दैट डैश इज इनकम्पैटिबल। अब यहाँ पे देखो इज लगा हुआ है तो ग्रामर हेल्प कर रही है कि पीछे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर नाउन जो है वो ए, बी और सी, इन तीनों में से एक आंसर आएगा 100%। तो क्या चीज इनकम्पैटिबल है, मतलब सूट नहीं करती है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्केप्टिक्स जो है वो क्रिटिक्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है। दे चैंपियन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्न एंड टीचर एम्पावरमेंट सैडली फेल टू रियलाइज दैट एडमायरेबल वैल्यूज आर इक्वली कंसिस्टेंट विद द टीचिंग ऑफ फोनिक्स। तो आपको यहाँ पे बड़े आराम से पता चल रहा है कि 3 मेथड उसने दिए हुए हैं और ए वाला फोनिक मेथड है, तो यहाँ पर बड़े आराम से आपका आंसर ए आ जाएगा। अब हमारे पास 2 आंसर्स बचे हुए हैं। इसने लिखा है इन द फ्यूचर टीचर्स नीड टू बी अवेयर so that they understand। आगे भी उसने लिखा है they should not however ignore the idea of। यहाँ पे लिखा हुआ है teachers need to strike a balance but in doing we urge them to remember that reading must be grounded in firm understanding of connections between letters and sounds। educators who deny, यहाँ पे teachers दोबारा से वर्ड उसको पैराफ्रेज किया, educators who deny this reality are neglecting the decades of research, they are also neglecting the needs of their students। तो यहाँ पर 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, एक तो रिसर्च वाला है, एक कुछ और आ सकता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही जगह पर एक ही आंसर्स लगा देंगे। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जी में रिसर्च वर्ड यूज किया हुआ है, तो दोनों ही जगह पर हम जी आंसर लगा देंगे और हमारा एक आंसर और जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 आंसर यहाँ से भी ठीक कर लिए, बड़े आराम से मुझे मिल गए। तो आप लोग खुद सोचिए स्टूडेंट्स, ग्रामर और पैराफ्रेजिंग का यूज करके मैंने कैसे आंसर्स फाइंड आउट करे हैं। 4 आंसर मेरे लिस्ट ऑफ हेडिंग के ठीक हो गए हैं, 4 ही मेरे ट्रू फॉल्स ठीक हो गए हैं और 3 मेरे यहाँ से ठीक हो गए हैं। तो आप लोग खुद सोचिए मेरे 10-11 आंसर सही हो गए। मैं ये सोचा था कि मेरे 8 या 9 ही सही हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो एप्लीकेशन है सतनाम सर आइल्स, इसको एंड्रॉइड से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे पैसेजेस मिल जाएंगे, प्रेडिक्शन अवेलेबल है। अगर आप बाय करेंगे तो उसके साथ आपको ये एक्सपेक्टेड पैसेजेस भी मिल जाएंगे। एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वहां से जाइए और कोड भर दीजिए, लिंक को ओपन कीजिए और वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रेडिक्शन मटेरियल बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।